गरीब अमीर भाई मुकेश और सुरेश नाम के दो सगे भाई थे। वो दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मुकेश सरकारी पक्की नौकरी करता था, घर में किसी और चीज की कमी नहीं थी, पूरा ऐशोआराम था घर में। दूसरी ओर सुरेश एक स्कूल में चपड़ासी की नौकरी करता था। बेचारा बहुत ही गरीब था और घर में रह रहा था। उसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। उन दोनों की एक लौती बहन नीलम थी, वो भी शादीशुदा थी। नीलम का जन्मदिन था और नीलम हर साल अपने भाई मुकेश से मिलने जाती थी। एक दिन सुने, आज मेरा जन्मदिन है। मैं हर साल की तरह आज भी मुकेश भैया से मिलने जाना है। क्या आप मेरे को लेके चलोगे? हाँ हाँ, जरूर नीलम, लेकिन तुम हर साल मुकेश को ही मिलने जाती हो। इस बार सुरेश को भी मिलने जाओगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उस घटिया गरीब के घर में नहीं जाऊंगी। वो मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई सिर्फ मुकेश है। तुम दोनों भाइयों में फर्क करके गलत कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये गलत है। खैर, बाकी तुम जानो। तुम इसकी चिंता मत करो। मुकेश के घर पहुंच जाते हैं और उसकी भाभी मिलती है, लेकिन मुकेश की बीवी खुश नहीं लगती है। अरे, ये कहाँ से आ गई? खैर, नमस्ते भाभी, आप कैसी हो? हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। तुम कैसे आई हो? भाभी, आज मेरा जन्मदिन है तो हर साल की तरह मैं मुकेश भैया से मिलने आई हूँ। हाँ हाँ, हर साल की तरह आ गई है दिमाग खाने के लिए अपने भाई का। भाभी, आप चुप क्यों होगी? मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? हाँ हाँ, आओ नीलम, अंदर आओ। भैया, नीलम आपकी बहन आ गई। अरे आओ आओ नीलम, कैसी हो तुम? और जीजा जी, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? भैया, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप भूल गए हैं? हाँ, मैं जरा बिजी रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे अब याद आ गया है कि मेरी बहन का जन्मदिन है। बोलो, क्या खाओगी तुम? क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? भैया, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, मुझे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बताओ नीलम, क्या खाओगी? क्या लेके आऊँ मैं तुम्हारे लिए? वैसे तुम्हारे भैया को बहुत ही जरूरी मीटिंग पे जाना था, तो उन्हें बहुत ही जल्दी है। तुम फटाफट से खा पी लो और तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भैया ने भी जाना है। अरे मेहता जी, हाँ जी हाँ जी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। अब तुम्हारे भैया को तो जाना होगा नीलम, तुम फिर कभी आ जाना, ठीक है ना? कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया का वेट कर लूंगी। जब तक इनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं इंतजार करूंगी। वो क्या है ना नीलम, मुझे अपनी किटी पार्टी पे जाना है अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन मैं तुम्हें बिना तोहफे के नहीं जाने दूंगी। रुको जरा। चलता हूँ मैं नीलम। जीजा जी, फिर मिलते हैं। नमस्ते। पर भैया, पर ये तो चले गए। आज भैया ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा। नीलम, तुम उदास मत हो। चलो मेरे साथ घर चलते हैं, हम अपने घर। पकड़ो नीलम अपना तोहफा। चलो, अब तुम भी घर पहुंचो अपने, मुझे भी जाना है। नमस्ते। चलो नीलम, हम चलते हैं अपने घर। नमस्ते भाभी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। मुझे मेरे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। आज मेरे भैया ने बिल्कुल अच्छा भी बर्ताव नहीं किया मुझसे। मैं अब कभी मिलने नहीं आऊंगी मुकेश भैया से। हाँ नीलम, तुम्हारे भाई ने सच में अच्छा बिहेव नहीं किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। तुम्हें सुरेश से मिलने भी जाना चाहिए, आखिर वो भी तुम्हारा भाई है। जैसे मुकेश ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम भी वैसे ही सुरेश को इग्नोर करती हो। तुम्हें उससे मिलने जाना ही चाहिए। वैसे हेमंत की बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे सुरेश से मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। आज मैं सुरेश भैया से भी मिल के आती हूँ। तभी नीलम अपने भाई सुरेश के घर में पहुंचती है और अचानक अपनी बहन को देख के सुरेश की आंखें एकदम दंग रह जाती हैं और उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से झूम उठती है। अरे सुरेश जी, ये किसकी आवाज है गाड़ी की? अरे अरे, पड़ोस के घर में कोई आया होगा, इसीलिए आवाज आई है। सुरेश भैया, आप कहाँ हो? अरे नीलम, तुम तुम्हें याद आ गई अपने गरीब भाई की। भैया भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज पता लग गया है कि मेरा अमीर भाई मेरी कदर कोई भी नहीं करता है।
आज मैं उसके घर गई और उसने मुझे पूछा तक नहीं। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसे मत बोल, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे मालूम है आज तेरा जन्मदिन है और रुकिए जरा, आप सब बातें कीजिए, मैं अभी बाजार से होके आई। और सब बातें कर ही रहे थे उतने में सुरेश की बीवी केक लेके आती है। सरप्राइज नीलम, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ और टॉफी लेके आई हूँ। और इस तरह नीलम के भाई सुरेश, जो गरीब था, उसने अपनी बहन का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया और खुशी से उसका स्वागत किया। और नीलम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि अमीरी और गरीबी में कुछ नहीं रखा था। उसने बहुत बड़ी गलती की थी कई सालों से, जो अपने भाई से मिली नहीं थी। उसे अपनी गलती का बहुत ही पछतावा था। आज नीलम अपने मायके जा रही थी। मायके पहुंचकर बैठी तो उसकी माँ, उसकी भाभी, वो सब इकट्ठे बैठकर दोपहर को नाश्ता कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद नीलम अपने मायके आई थी तो मिलकर बैठ के बातें कर रहे थे। तभी तुम ऐसे ही रोज आया करो और हमें हंसा कर जाया करो। हमारा आधा खून तो तुम ही आके बढ़ा देती हो। मेरा तो बस चले भाभी, मैं तो रोज चली आऊं। इसी बहाने अपनी सास की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी मुझे। उफ, मेरी सास तौबा। अरे नहीं नहीं नीलम, सास की बातें सुनना भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कभी कभी सुन लेनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल सही कहा बहू, पर हर सास एक जैसी नहीं होती, कुछ बातें नहीं भी सुनाती हैं। मम्मी जी, मैंने आपको ताना थोड़ी मारा है, आप तो दिल पे ही ले गई मेरी बात को। अरे अरे बस कर, मैं सब समझ गई हूँ, तुम किसे क्या कहना चाहती है, मुझे सब समझ आ रहा है। मम्मी और भाभी चलो बस भी करो, आप जब देखो लड़ते रहते हो आप। अच्छा मेरी बात सुनिए। माँ भाभी, असल में मुझे कोई काम था इसीलिए मैं यहाँ आई थी जरा। माँ असल में मुझे ना अपने लिए नए सूट लेने थे, क्योंकि मेरे पुराने सारे सूट बहुत ही टाइट हो गए मुझे। अब वो कोई भी पीस नहीं आता मुझे, इसीलिए मैं नए लेने आई थी। मुझे जाना होगा वहाँ पे सूट लेने के लिए। अरे नीलम, ये तो फिर बहुत बढ़िया हो गया कि तुम आज इधर आ गई हो। भाभी आपका क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। अरे नीलम, वो क्या है ना, मुझे भी सारे सूट टाइट हो गए जब से हमारा बेटा हुआ है, तो मैंने भी देख लिए कि मेरे तो सारे सूट टाइट हो चुके हैं, तो मैंने आज ही सारे अपने जो नहीं सिले हुए मैंने सारे सूट निकाले हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें पसंद होगा तुम वो उठा लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अरे वाह नीलम भाभी, क्या बात है, नीकी और पूछ पूछ दिखाइए मुझे अपने नए सूट। आइए माँ जी, आओ नीलम, आओ मैं तुम्हें सूट दिखाती हूँ। नीलम अपनी सास और ननद को लेकर कमरे की ओर चल पड़ती है और उन्हें सूट दिखाने के लिए ले जाती है। अपनी सास और ननद के सामने अलमारी खोलकर सारे सूट रख दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत सूट है। लो नीलम, बिना झिझके हुए ये सारे सूट ले लो। देख लो भाभी, कहीं आपको एतराज तो नहीं है मैं आपके सूट ले रही हूँ सारे। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तुमसे ज्यादा सूट थोड़ी ना प्यारे हैं। अरे भाभी आप कितने अच्छी हैं। अच्छी तो मैं हूँ। अरे वाह, आज तो मैं हैरान हो गई हूँ, मेरी बहू ने मेरी बेटी को सारे सूट दे दिए हैं। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। चीजें देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई लोग सोचते हैं मैं देती हूँ और मुझे ये वापस से नहीं देती है, इसीलिए शायद ये मेरे से लगाव नहीं करती है, पर असल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दिल देखा जाता है, चीजें देने से कुछ नहीं होता। चीजें दे दो लेकिन दिल में धोखा हो, नफरत हो, उसका कोई फायदा नहीं है।